तो हमारा सवाल है, एक अपक्रिया, ठीक है, एक अपक्रिया दी है जिसमें दो हैं उत्पाद ए और बी। ए है प्रथम कोट की अपक्रिया, बी है द्वितीय कोट की अपक्रिया। तो पहला सवाल है, कह रहा है अवकल समीकरण लिखिए। तो अवकल समीकरण क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर, ठीक, हमने पढ़ा था आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक, ये हमने पढ़ा था। अब एक्स और वाई क्या है? जहाँ एक्स और वाई अपक्रिया की कोटि है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? ए प्रथम कोट की अपक्रिया है, x बराबर 1। बी क्या है? द्वितीय कोट की अपक्रिया, तो y बराबर 2। इस तरह हमारा r या dx अपॉन dt, ठीक, ये क्या हो जाएगा? k टाइम्स a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या हो गया हमारा? dx अपॉन dt बराबर k a की पावर 1 b की पावर 2। तो ये हमारा जो आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया पहले का आंसर, अपक्रिया की कोटि का या अवकल वेग, ठीक है। अब हमारा दूसरा सवाल जो कह रहा है, दूसरे में कह रहा है यदि बी की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बी की सांद्रता 3 गुनी कह रहा है, मतलब अभी ये कितना है? कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा b है, b की जगह अगर हम 3b कर दें, तब हमारा जो समीकरण है dx अपॉन dt, ठीक, अब क्रिया कितने गुनी हो जाएगी? k a की पावर 1 एज इट इज़, b की जगह 3b स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर आ रहा है, जब इसको हम बाहर करेंगे 3 को, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, k एज इट इज़ a की पावर 1 b, ठीक। इसको हम मान लेते हैं अब जो अवकल समीकरण दूसरी अपक्रिया के लिए dx अपॉन dt डैश। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, k a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप कि dx अपॉन dt डैश बराबर 9, और ये किसका मान है? dx अपॉन dt का। तो पहले की कितना हो जाएगी? 9 गुना, ठीक, पहले कितना हो जाएगी? 9 गुना। इसी तरह जो तीसरा है, इसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक, तीसरा पार्ट तीसरे पार्ट में कह रहा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दुगनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ए बराबर 2a और b बराबर 2b, तब वेग कितना हो जाएगा? तो हम मान लेते हैं dx अपॉन dt डबल डैश बराबर k, a की जगह 2a पावर कितनी? 1, b की जगह 2b पावर कितनी बताइए? 2। तो देखिए यहाँ से a बाहर होगा तो 2, और यहाँ से स्क्वायर है, 2 दूनी 4,
के एज इट इज़ रहेगा, ए की पावर 1 बी की पावर 2। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ 2 4 दूनी 8, 8 के ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा 8 गुना। तो दूसरे का जो उत्तर है कितना हो जाएगा 8 गुना। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले अवकल वेग निकालने के लिए हमें पता है r इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y होता है। अब यहाँ पे x बराबर 1 दिया गया है, ठीक है, देखिए, और y बराबर 2 दिया गया, हमने रख दिया तो निकल के आ गया हमारा ये समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि b की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो b बराबर हमने 3b कर दिया। ठीक है, और यही पूरा मान उठा के हमने रख दिया, तो कितना आ गया 9 गुना। सेम यही चीज़ हमने किस में किया, थर्ड वाले में, a बराबर हमने रख दिया 2a, b बराबर रख दिया 2b, तो हमारा कितना आ गया 8 गुना। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।